नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जीएससीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखो, अगर फ्रेंड्स वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अब मेरे पास कल शाम को वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें कमेंट आए। देखो, सबको पता है प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में घट रही है। अब आप बोलोगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्यों घट रही है। बेसिकली मेरे पास इसके सवाल आए थे, इसके मेरे पास क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, कमेंट भी आए थे कि आपने जानकारी सही बताई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानकारी मिस है इसमें प्रमोटर होल्डिंग की। चलो ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग का मैंने कल टॉपिक रिकवर नहीं करवाया, मतलब कवर नहीं हुआ ना इस वीडियो में, कल के वीडियो, उसलिए सॉरी। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो कमेंट बेस पे होने वाला है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि देखो जानकारी आपको 100% सही मिलेगी। आप बाकी वीडियो देखते हो ना, उसके मुकाबले आपको सिर्फ एक वीडियो देखने की जरूरत है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो। अब प्रमोटर क्यों निकल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार प्रमोटर तो निकल रहे हैं, तो लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, जिन जिन फ्रेंड्स के पास स्टॉक पड़ा है उनको पता होगा कंपनी में क्या एक्टिविटी हो रही है। अभी 21 अक्टूबर को कंपनी में सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग चली थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ कि कंपनी एलसी में थी यहाँ पे, लेकिन अचानक अपर से दे दिया है कंपनी ने, सिर्फ 1.5% 2% के आसपास का। तो हमारे लिए तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है कि कम से कम जीएससीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एक प्लस पॉइंट ये बना कि दीपावली के मोरू ट्रेडिंग में भी कंपनी ने 1 घंटे में भी अपर से दे दिया है। लेकिन सवाल यहीं पे एक अटक रहा है बार बार, ये चार्ट कंपनी कब तक खत्म करेगी, यही बस क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। हम आगे बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग क्यों घट रही है, क्योंकि उसका मेरे पास 4-5 फैक्ट है, सभी को रिकवर कर दूंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो तो लंबा हो गया, माफी चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया आपको। पहले जब तक ये कंपनी चार्ट खत्म नहीं करेगी ये, तब तक कोई उम्मीद नहीं है कि कंपनी यहाँ से फिर से 1 रुपए को पार करेगा, 1 डिजिट में जाएगा। क्योंकि अभी 2 डिजिट में भी नहीं, 1 डिजिट में है कंपनी, अभी सॉरी 1 डिजिट में भी नहीं, पॉइंट में ही है। तो 1 डिजिट में जाने के लिए कंपनी को पहले तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट को बदलना होगा। चाहे चार्ट कल बदलो या आज बदलो या इस महीने में बदलो या अगले महीने में बदलो, जब तक कंपनी का चार्ट नहीं बदलेगा तब तक हम इस कंपनी के ऊपर टारगेट भी नहीं बता सकते और इसका हम लेवल भी नहीं देख सकते, अगला लेवल कंपनी का क्या होगा। क्योंकि ये चार्ट कब तक चलेगा, यही बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। अब देखो, पहले चार्ट था कैसा कंपनी का, ये वाला सीधा, देखो सीधा 5%, देखो 5%, देखो 6%, 5%, 5.5%, 5.5%, ये 4.5%। जब तक कंपनी अपना ये वाला चार्ट खत्म नहीं करेगी ना, तब तक इस कंपनी के ऊपर अगला लेवल बताना मुश्किल है। यहाँ पे मैंने आपको डबल बोल दिया है, बात समझ जाना आप यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग यही बोल रहे हैं कि कंपनी का चार्ट कब बदलेगा। देखो मैंने आपको बोल दिया है, क्लियर बोल दिया है कि कंपनी का चार्ट जब तक नहीं बदलेगा तब तक कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट वगैरह या तो रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर सकती है, रिजल्ट डेट भी दे सकती है आपको, क्योंकि अक्टूबर लास्ट है, नवंबर में तो 15 नवंबर तक तो रिजल्ट की डेट है, उसके बाद तो रिजल्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो सवाल सबका अटक रहा है यहाँ पे, सभी लोग इन्वेस्टर यही कमेंट कर रहे हैं कि कंपनी चार्ट कब बदलेगी। तो देखो मैंने आपको बोल दिया है, 2-3 कंपनी के ऊपर मतलब एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि एक तो रिजल्ट डेट आ भी गई है, तो रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। अगर Q2 का रिजल्ट 1 से बेहतर आता है, तो फिर हमारे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि यार चलो कम से कम इस उम्मीद से बैठो कि रिजल्ट सही आया तो अगले क्वार्टर तक कंपनी सुधार कर सकती है। बात क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे बता दो। चार्ट तब तक बदलेगा जब तक कंपनी रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं करेगी, और जब कंपनी अगर चार्ट बदलेगी तो हम फिर इसका लेवल देख सकते हैं कि 1 रुपए, इस बार 1 रुपए को पार, ये बात लागू हो सकती है। लेकिन तब तक लागू नहीं होगी, तब तक कंपनी अपना चार्ट नहीं बदले, क्योंकि देखो कंपनी यहीं पे टाइम पास कर रही है। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर या हाँ
8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के बाद कंपनी ने यही टाइम पास किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 9 दिन निकाल दिए हैं। अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, 8 से 9 दिन निकाल दिए हैं। लेकिन अभी तक चार्ट बदला नहीं है। तो जब तक चार्ट नहीं बदलेगा तब तक कंपनी के ऊपर लेवल देखना मुश्किल है। यहाँ पे बात समझ जाए दोस्तों। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कंपनी पे अभी रिसेंटली क्या अपडेट है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन हो चुके हैं, अपडेट तो आई होगी। और कंपनी का लगभग प्रमोटर होल्डिंग का डेटा भी आ गया है, जो भी सितंबर मंथ का। अब सवाल यही पे अटक रहा है। कहाँ पे अटक रहा है? ये वाला, जो कि हर एक इन्वेस्टर यही बोल रहा है, अरे कंपनी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे आके सारे डाउट क्लियर हो गए। मतलब यहाँ पे आके एक तो डाउट भी क्लियर हो गए हैं, और एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि यार प्रमोटर निकल रहे हैं तो हम क्या करें यार, प्रमोटर क्यों निकले, ये क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखो हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि प्रमोटर तो बने तो अच्छा रहता है यार। क्योंकि अब देखो 92% से पब्लिक के पास हो चुकी है स्टेक, 98%, 99% मान लो आप यहाँ पे। तो फिर तो सवाल आएगा ना यार यहाँ पे। क्योंकि देखो अभी तक के रिकॉर्ड बेस पे आप मुझे बताओ, कहीं पे आपको दिख रहा है कि कभी 1% से नीचे गया प्रमोटर होल्डिंग? गया? नहीं गया। लेकिन इस बार चला गया यहाँ पे। तो इस बार यहाँ पे आके सभी लोग यही बोल रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड बेस पे अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ डेटा दिखाऊं यहाँ पे, तो सितंबर मंथ का देख लो। समझे यहाँ पे? अब समझ है ना आप? यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, देख लो, देख लो। कुछ समझे आप यहाँ पे? नहीं समझे? मैं समझाऊं आपको। यहाँ पे सितंबर मंथ से जून मंथ में प्लस था ना, फिर यहाँ पे भी प्लस है ना, फिर यहाँ पे प्लस है। तो ये डेटा है ना मेरे पास, जो आयन डेटा, इसके साथ बोलूं मैं आपको, तो जो अभी प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर में घटी है, ये कोई इसी महीने में नहीं घटी है। दोस्तों बात समझना, पॉइंट समझना आप यहाँ पे। पिछले 23 में भी घटी थी, 24 में भी घटी थी, और अभी 25 में भी घट गई। तो जिन जिन का समझ में आ गया ना, वो समझ जाना दोस्तों, क्योंकि मैं समझा दूंगा, आपको समझाऊंगा। यहाँ पे भी 12.72 से घट के 8.27 आया है, यानी कि यहाँ पे घटी है। तो यहाँ पे अगले क्वार्टर का आप ये नहीं बोल सकते कि घटेगा कि नहीं घटेगा। वैसे ओबियसली बात है, पिछले रिकॉर्ड में घटा है, तो यहाँ पे भी घटना ही तय है यहाँ पे। उससे पहले जून मंथ में 8.27 है ना, तो 4.14 आया है यहाँ पे। यहाँ पे भी डाउट नहीं है हमारा। उससे पहले जून में अभी रिकॉर्ड बेस में Q1 में 7.38 से घट के इस बार आया है 0.91। तो ये प्रमोटर होल्डिंग जो घट रही ना, वो किधर बढ़ रही है? आप बोलो, मेरे को बताओ। बढ़ रही है? कहीं मिला आपको बढ़ते हुए देखने को? मिला है? नहीं मिला। मैं बताऊं आपको, पब्लिक बढ़ गई है। जो प्रमोटर है ना, वो नॉन प्रमोटर हो चुके हैं। अब बात समझना दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास। जो प्रमोटर थे, अब आप बोलो प्रमोटर तो यार ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है, क्योंकि इसी कंपनी में नहीं हो रहा है। कई कंपनी में आप देख सकते हो, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी में देख सकते हो, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अडानी पावर, बड़ी बड़ी कंपनियों को आप ले सकते हो, पावर सेक्टर कंपनियों को ले सकते हो। चाहो तो आप अदर पावर सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर देख सकते हो, बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो। इनमें भी आपको यही डेटा देखने को मिलेगा। जो प्रमोटर है वो नॉन प्रमोटर में हो जाते हैं, मतलब प्रमोटर से एग्जिट करके वो पब्लिक में आ जाते हैं। जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक ही रहेगा। लेकिन जिनका आपका मन है, प्रमोटर के आपके पास इतने परसेंट स्टेक पड़ी है, तो क्या करूं? सेल कर दूं? चलो सेल कर दो, तो क्या होगा? आप इधर से बेचोगे तो कौन लेगा? इसमें पब्लिक ही लेगा ना। तो आप चाहो तो यहां से एग्जिट करके पब्लिक में आ सकते हो। आ आओगे नहीं, वो ऑटोमेटिक आप एग्जिट करोगे प्रमोटर से, तो यहाँ पे पब्लिक में आ जाओगे। यहाँ पे सेम डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बात मानना, सेम डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जो प्रमोटर के पास 7.38 था ना, तो यहाँ से घट के अगले क्वार्टर में इधर बढ़ गया है, इधर घट गया है। अब आप बोलोगे कि यार ये कोई बात है कि? हाँ देखो, बात तो सच है कि ये बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है ना, वो सही है यहाँ पे। क्योंकि अगर मेरे पास कुछ डेटा और भी है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो देख लो। प्रमोटर रिक्लिफिकेशन, रिक्लेसिफिकेशन से अब 4 पॉइंट दिए इसने। बीएससी एनएससी बोर्ड मीटिंग मिनट्स कुछ ऐसा दिया है। रिक्लिफिकेशन
रिक्लेसिफिकेशन। ये रिक्वेस्ट लेटर इसका एक पॉइंट है, हम हमारे पास इसको देख के लेते हैं हम, क्योंकि देखो इसका ये आया हमारे पास, डेट शायद इस पे मेंशन नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं, शायद 7/7/21 का, ये आज का नहीं है। अब इसमें आप बोलो रिकलेक्शन, हाँ ये अभी भी बात चल रही है कि कंपनी में जो भी रिक्लेसिफिकेशन चल रहा है ना, उसके तहत उसको कुछ ऐसे प्रमोटर है, मैंने आपको समझा दिया, अगले अगले पॉइंट में समझाया आपको कि इधर से गट के इधर से आ रहे हैं। अब मेरे पास कुछ डेटा है एआई के तहत, इसको भी आप चेक कर सकते हो। रिक्लेसिफिकेशन ऑफ प्रमोटर डिल्यूशन थ्रू शेयर इंश्योरेंस, प्रमोटर ने शेयर ऑफरोड किए हैं, ये ट्रांच वाइज ट्रांसफर हो रही है थ्रू डायरेक्ट एविडेंस शो नहीं हो रहा है, लार्ज प्रमोटर ने सेल की है। देखो मैंने कहा ना आपको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है दोस्तों कि प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है। अब जो प्रमोटर है ना वो पब्लिक में भी आ रहे हैं दोस्तों, बात समझना आप यहाँ पे, जो प्रमोटर है ना वो पब्लिक में आ रहे हैं, तो बात यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं हमारे कि प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है, तो प्रमोटर कन्वर्ट हो रहे हैं पब्लिक में। आप सिंपल सी बात से हम समझ सकते, सिंपल सी बात है कि देखो ये, और हाँ मैंने आपको पहले बोल दिया है, ये डेटा कोई आज का नया डेटा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बात मानना मेरी, ये डेटा कोई नया नहीं है। हर क्वार्टर में, हर सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग घट रहा है। अब कब बढ़ेगा, तो देखो बढ़ना मुश्किल है, एक पॉइंट है मेरे पास जून क्वार्टर का, आप चाहो तो जून क्वार्टर का वेट करो, क्योंकि अभी जून निकला है, उसमें कुछ फैक्ट ऐसे भी है जो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड में तो नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्ट जो घटा भी है लेकिन बढ़ा भी है। यहाँ पे देख लो, इसको देख लो आप, यहाँ पे देख लो, देख लो इसको देख लो आप, यहाँ पे यानी कि बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, दोनों बातें हो रही है। आप खुद समझदार हो, मेरे पास जो मेन पॉइंट थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। अगर इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट करो, आपके मन में क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, एक बार मुझे कमेंट करके आप बोल दो। अगर मैं आपको सेम प्रमोटर होल्डिंग दिखाऊं यहाँ पे ईयरली बेस की, तो देख लो, देख लो। अब कोई यहाँ पे आगे कम हुआ ना, ये कोई नया बात नहीं है, इससे पहले भी एक बार 0.25 पे भी आ गया था, लेकिन फिर क्या, फिर अगले साल बढ़ गया था। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, घट रही है, चल रहा है यहाँ पे, तो आप इसको देख के डरो मत, क्योंकि आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि यार प्रमोटर होल्डिंग घट रही तो मेरा क्या देखो, डरना बिल्कुल नहीं है आपको, यहाँ पे गलती मत करो। मैं खुद मान रहा हूँ कि कंपनी डाउन जा रही है यहाँ पे। अब कुछ सवाल ऐसे भी है यहाँ पे, अब देखो जो जो लोग सोच रहे हैं ना, एक बार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हो आप, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा है, कंपनी बहुत जल्द अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी, Q2 का डेट भी लेके आएगी, वेट करो। Q2 में कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है, अगर 4 से बढ़ के 1 से बढ़ के 2 आता है, सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज कर देना, ताकि अगला वीडियो में आपको और भी ज्यादा जानकारी दे सकूं यहाँ पे। धन्यवाद।